अस्सलाम वालेकुम जी। हमारा वेबिस्टिक चैनल का लेक्चर 3 है जी, व्हाट इज़ कीवर्ड। हमने पहले डिजिटल मार्केटिंग की बात की और उसमें हमने सीरीज स्टार्ट की थी एसईओ के हवाले से। तो एसईओ में जो सबसे अहम टूल होता है दैट इज़ कीवर्ड। तो कीवर्ड के मतलब हम बात करने जा रहे थे। कीवर्ड आर द आइडियाज एंड टॉपिक्स दैट डिफाइन व्हाट योर कंटेंट इज अबाउट। यानी आपका जो भी कंटेंट है वो उसका आइडिया, उसका टॉपिक क्या होगा, ये उसके कीवर्ड्स कहलाते हैं। अगर एसईओ में बात करूं तो कीवर्ड्स को सर्च क्वेरी भी कहा जाता है। यानी वो क्या लफज अल्फाज लिखे जाएंगे सर्च इंजन में कि वो आपका कंटेंट, आपकी वेबसाइट, आपका ब्लॉग, आपकी वीडियोस शो करना शुरू कर दे। इवन देन कंटेंट में अगर हम ऑडियो भी डालें तो वो भी ठीक है। तो कीवर्ड जो होगा दैट इज ये कितनी किस्मों का होता है और इसके बारे में मजीद बात करते हैं कि आपका कंटेंट। सबसे पहले कंटेंट मैंने लफ्ज़ लिखा है। जिन लोगों को कंटेंट के बारे में नहीं पता उसके बारे में बता दूं कि ये ऑडियो भी हो सकता है, ये वीडियो भी हो सकता है। कंटेंट इज अबाउट योर मटेरियल। तो एसईओ में उसको मटेरियल की बजाय कंटेंट कहा जाता है। तो कंटेंट इज अबाउट योर ब्लॉग, आपकी वेबसाइट भी हो सकती है, आपकी एप्लीकेशन हो सकती है, आपकी वेबसाइट हो सकती है, आपकी एवरीथिंग जो आप प्रेजेंट करते हैं किसी को कि ये मेरे पास ये चीज़ है, तो वो आपका कंटेंट है। वो अगर सिंगर है तो वो सॉन्ग्स की सूरत में कंटेंट पेश करेगा, कोई वीडियो मेकर है तो वो वीडियो की सूरत में, कोई प्रोड्यूसर है वो फिल्म बनाता है तो वो उसका कंटेंट है। तो इस वो मतलब अब ये जो मूवी है या वो वेबसाइट है वो किसी ना किसी हवाले से उसका कुछ ना कुछ वन लाइन आइडिया होगा, उसका कुछ ना कुछ बैकएंड के ऊपर कुछ ना कुछ उसने सोचा होगा। द मैट्रिक्स मूवी है तो उसमें मतलब मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ है। अवेंजर सीरीज है तो मतलब अवेंजर्स अगर हम उसका कीवर्ड कहें तो उसकी पूरी स्टोरी उस अवेंजर के गिर्द घूम रही होगी। इसी तरह जब मैं कीवर्ड की बात करूंगा, यानी कि अगर मेरा कीवर्ड हेल्थ है, यानी मैं जो भी बात करूंगा बिल्कुल इसी तरह कि अगर मैं एक ऐसे लिखता हूं उसका टॉपिक होता है हेल्थ, तो मेरा कीवर्ड हो गया हेल्थ। अब मैं जो नीचे सारा कंटेंट नीचे ऐसे लिखूंगा, उस पर वीडियो बनाऊं, कुछ भी करूं, तो मैं उसी से रिलेटेड करूंगा। वेबसाइट भी बनाई जाती है तो उसका एक कीवर्ड पहले ढूंढा जाता है कि हमने किस चीज को हिट करना है, तो ही हम वेब उसको कंसिडर करेंगे। वही उसका कीवर्ड उठाया जाता है और उसी कीवर्ड के मुतालिक चीज़ों को सर्च आउट किया जाता है। अगर मैं इसकी बात करूं कि इसकी टाइप्स होती हैं तो जी इसकी दो टाइप्स होती हैं। पहली होती है ब्रॉड दैट और दूसरी होती है लॉन्ग टेल। ब्रॉड से क्या मुराद है? ब्रॉड का लफ्ज़ जो होता है वो चौड़ाई के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि ये एक मतलब एक कुछ चौड़ी हद को इस्तेमाल करता है। ब्रॉड के बारे में मजीद अगर बात करें ब्रॉड कीवर्ड, तो ब्रॉड कीवर्ड जो होता है ना ये एक बड़ी वाइड रेंज शो करवाएगा आपको रिजल्ट्स की। फिर दूसरी बात, अगर ब्रॉड कीवर्ड्स की बात करूं तो ये 1 से लेकर 3 तक होते हैं ब्रॉड की, और ये मुश्किल होते हैं कंप्लीट करना। मतलब कि अगर कीवर्ड्स लाइक हेल्थ या डायबिटीज लिख दूं या मोबाइल अकेला लिख दूं, कार लिख दूं, अगर मैं सिर्फ ये एक एक लफ्ज के, 2 लफ्ज के या 3 लफ्ज के लिख दूं, ठीक है, तो उसमें बड़ी एक ब्रॉड बहुत ज़्यादा रिजल्ट मुझे गूगल शो करने वाला है, क्योंकि उसके पास इसके मुतालिक बहुत सारा मटेरियल होगा। सर्च इंजन के पास बहुत सारा मटेरियल होगा, तो वो मुझे एक बड़ी लंबी और वाइडेस्ट रेंज दिखा देगा कि ये जनाब हेल्थ चाहिए तो ये लें जनाब हेल्थ से रिलेटेड, ठीक है। लेकिन अगर जो लॉन्ग टेल कीवर्ड है वो इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। लॉन्ग टेल कीवर्ड होता है वो एक वाइड रेंज को सिलेक्ट कर लेता है, इसी वजह से वो compete करना भी आसान होता है। 3 से 7 लफ्ज़ों तक जाता है। अगर मैं अब एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, एग्जाम्पल से समझाना चाहूँ अगर लॉन्ग टेल कीवर्ड को, तो मैं ऐसे कहूँगा कि हमने पहले हेल्थ की बात की थी, लेकिन अब अगर मैं बात करता हूँ कि हेल्थ इश्यूज रिलेटेड टू फैट या हेल्थ इश्यूज ड्यू टू फैट, के मतलब जो हेल्थ इश्यूज बताओ जो फैट की वजह से होते हैं, उसमें डायबिटीज चला गया, उसमें पैंक्रियाज का कोई मसला है, वो कैंसर है या कुछ भी किसी भी किस्म का, सब पीछे हट गए और सिर्फ वो हेल्थ का पूरा एक बल्क जो था उसमें सिर्फ फैट वाला रिजल्ट साइड पे हो गया। डायबिटीज एक बहुत बड़ा टर्म है, लेकिन उसको अगर मैं लिखता हूँ कि डायबिटीज सिम्टम्स ऑन बॉडी, उसके सिर्फ मुझे सिम्टम बताओ कि जिस्म पे क्या असरात होते हैं डायबिटीज के। अब मोबाइल मैंने ब्रॉड की वर्ड में आता है, लेकिन अगर मैं उसके साथ कुछ मॉडिफायर्स लगा कर मैं अगर उसको ऐसे बना दूं कि लिस्ट ऑफ मोबाइल ऑफ सैमसंग इन ए सीरीज, तो ये मुझे बहुत शॉर्ट करके दिखाने वाली है। दूसरी अगर चौथी यानी अगर सिंपल कार लिखूं तो हज़ारों किस्म की कारें हैं दुनिया में, हज़ारों मॉडल्स हैं,
और जब से स्टार्ट हुई है वो कार हिस्ट्री भी उठा लाएगा, वो कार के मॉडल्स उठा लाएगा, प्राइसेस उठा लाएगा, वेबसाइट्स उठा लाएगा जहाँ पे सेल परचेज होती है। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ कि मुझे सिर्फ कार की इंश्योरेंस कंपनी के नेम्स चाहिए, तो वो सिर्फ ऐसा ब्लॉग या ऐसा ही कंटेंट लेके आएगा जिसमें लिस्टिंग हुई होगी कि ये 10 अच्छी कंपनियां हैं, ये 20 अच्छी कंपनियां हैं, ये 5 अच्छी कंपनियां हैं, या ये कंपनी है ये अपने आप को कहती है कि हम तुम्हारे जैसी दुनिया में कार इंश्योरेंस कोई नहीं है। तो इस तरह के नेम्स गूगल जो है वो सजेस्ट करना शुरू कर देगा आपको। तो थैंक यू आज के लिए इतना। लेकिन जाने से पहले मैं आपको मज़ीद एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ, दैट इज़ अगर मैं बात करूँ तो मैंने हेल्थ का ये गूगल पे सर्च किया था, हेल्थ से रिलेटेड। तो उसने मुझे तकरीबन 9520 रिजल्ट्स शो किए हैं अबाउट मेरे कीवर्ड के, दैट इज हेल्थ। अगर हेल्थ में वो मुझे 9520 मिलियन रिजल्ट शो कर रहा है हेल्थ में। लेकिन अगर मैंने वही अगर दूसरी सर्च करूं हेल्थ इश्यूज ड्यू टू फैट में, तो देखें उसने मुझे सिर्फ 462 मिलियन रिजल्ट्स दिखाए। और अगर यानी ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर मैं शॉर्ट कीवर्ड लिखूंगा तो वो मुझे 9520 रिजल्ट दिखाने वाला है, और अगर मैं उसको ही नैरो डाउन कर दूंगा तो 462 कीवर्ड्स मुझे दिखाने वाला है। तो हमने लॉन्ग टेल क्यों लिखने हैं ये इसके ऊपर मैं अगली वीडियो में बात करने वाला हूँ। लेकिन अगर हम लॉन्ग टेल्स लिखते हैं तो डेफिनेटली मुझे एक चीज़ यहाँ से देख के समझ आ रही है कि अगर मैं सिर्फ हेल्थ के ऊपर लिखता हूँ तो मुझे इतने सारे रिजल्ट्स के साथ अपने ब्लॉग को कंप्लीट करवाना पड़ेगा। 9520 मिलियन यानी तकरीबन ये कुछ 9 अरब 52 करोड़ रिजल्ट्स बनते हैं ये कुछ। तो मुझे इतनी बड़ी कंटेंट के साथ अपना जो रिजल्ट है उसको मुझे कंप्लीट करवाना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं हेल्थ इश्यूज के ऊपर बात करूं कि हेल्थ इश्यूज ड्यू टू फैट, तो मुझे एक सिर्फ मैंने फैट से रिलेटेड बात करनी है, इश्यूज जो भी उठेंगे तो मुझे आसानी हो जाएगी कंटेंट को पहली बात तो कंपाइल करने में, कंटेंट को तैयार करने में, और दूसरी बात मेरे पास कंपीट करने वाले लोग कम हैं। अब ये 4062 रिजल्ट उसको मिले हैं, लेकिन अब क्या इसके आखिरी पेज तक कोई इंसान जाता है? बिल्कुल भी नहीं, कोई भी नहीं जाता। तो इसका मतलब है कि कुछ रिजल्ट्स ऐसे होंगे, इसमें से 50 to 70% ऐसे रिजल्ट्स भी होंगे, ऐसी वेबसाइट से होंगे जो कि अच्छी वेबसाइट नहीं होगा, गूगल उन्हें अच्छी नज़र से नहीं देखता होगा या उन्हें रैंक नहीं, लेकिन उसको कंसिडर जरूर करता है। वेबसाइट के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर अगर आपका कंटेंट पड़ा है, गूगल उसको टच जरूर करेगा, भले उसको वो समझे अच्छा या ना समझे। अगर कोई वेबसाइट है जो कि टॉप पे आ रही है तो इसका मतलब है कि इसने कुछ अच्छा काम कर रखा है, जिसकी वजह से गूगल इसको अच्छा समझता है और इसको फर्स्ट पहले पेज के पहले रिजल्ट्स में शो करवा रहा है। मैंने हेल्थ इश्यूज ड्यू टू फैट, तो उसने इससे आंसर उठा के मुझे उसने ये लिस्ट शो करवा दी कि जनाब ये मसले आपको हेल्थ से हो सकते हैं अगर आप मोटापे का शिकार हो सकते हैं। तो ये एक तरह से अब ये किस तरह हुआ कि ये ऊपर आ गया और कैसे जो है हेल्थ में जो है इतने ज़्यादा रिजल्ट्स आ रहे हैं, और तो इसके कैसे जो है वो जो लॉन्ग टेल कीवर्ड है वो बेटर कन्वर्जन लाएगा, इसके ऊपर मैं अगले में बात करने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको एक और टूल दिखाता हूँ, दैट इज एचरफ के ऊपर मैंने हेल्थ को सर्च किया, हेल्थ, तो उसने मुझे एक मीटर शो करवाता है एचरफ के बारे में बता दूं अगर आपको नहीं पता कि एचरफ एक टूल है जिस टूल के ज़रिए हम एसईओ करते हैं। ये इसके ऊपर मैं आगे चंद एक वीडियोस में आने वाला हूँ, हम इसको भी सर्च आउट करने वाले हैं। तो कीवर्ड डिफिकल्टी यानी इस पे कंपटीशन कितना होगा, दैट इज सुपर हार्ड 96। तो अगर मैं नीचे पढ़ूँ तो वो कह रहा है वी एस्टिमेट यू दैट यू विल नीड बैकलिंक्स फ्रॉम अप्रॉक्सीमेट 1727 वेबसाइट्स टू रैंक द टॉप 10 इन दिस कीवर्ड। यानी अगर आपको सिर्फ हेल्थ में अपना कंटेंट ऊपर लाना है तो आपको 1727 वेबसाइट से बैकलिंक चाहिए होगा। बैकलिंक क्या है? बैकलिंक के बारे में बता दूं कि ये एक तरह से रिलेशन होता है, यानी कि
किसी वेबसाइट के ऊपर मेरे ब्लॉग का लिंक आए कि वो कहे कि हाँ ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो आप इसका ये बैकलिंक दिखाओ। यानी मुझे 1727 वेबसाइट्स के ऊपर जाना पड़ेगा जो कि कहेंगे कि हाँ आपने हेल्थ से मुतल्लिक पढ़ना है तो इस ब्लॉग को पढ़ो। अगर वो इस तरह का लिंक बनाते हैं और इस तरह के 1727 चाहिए होंगे तो मैं कह सकता हूँ कि हेल्थ के इशू में मेरी जो वेब होगी वो टॉप 10 में आ सकती है। खैर बाकी जो चीज़ें एच वाले सेशन में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में कि कैसे लॉन्ग टेल जो कीवर्ड्स होते हैं वो बेटर कन्वर्जन्स लाते हैं।